हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जीएसटी पर, कि वास्तव में जीएसटी की उत्पत्ति कैसे, किस प्रकार, किस सिचुएशन के दौर में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो घंटी बना हुआ बेल आइकन कहा जाता है उस पर क्लिक करें और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीएसटी। जीएसटी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, टैक्स, कर। ये जो टैक्स होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो हमारा जीएसटी पार्ट है, जीएसटी, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। चूंकि डायरेक्ट टैक्स का मैं डिटेल यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमारा है वो जीएसटी का। थोड़ा सा समझ लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि जब किसी भी व्यक्ति पर सरकार सीधे उसकी कमाई गई आय पर टैक्स लगाती है, वो डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि सीधे उस व्यक्ति पर नहीं लगाया जाता, वो कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सेल टैक्स था, पहले की बात कर रहे हैं, सेल टैक्स था, सर्विस टैक्स था, वैट था। इसी तरह मान लीजिए एंटरटेनमेंट टैक्स था, मनोरंजन कर। तो ऐसे बहुत सारे जो टैक्सेस थे, उन टैक्सों को एक में समाहित करने के लिए सोचा गया कि यह एक ही आदमी को कई तरीके से टैक्स देना पड़ता है। तो इसी को संशोधित रूप, लगभग इसमें 17 प्रकार के टैक्स को शामिल करके एक टैक्स बनाया गया है पूरे भारत में, जिसका नाम है जीएसटी। क्योंकि बाकी टैक्सों का हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, सब नहीं, लेकिन लगभग 17 टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया है जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है माल व सेवा कर। क्या कहा जाता है? माल व सेवा कर। तो इस अध्याय को हम आज शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये उठता है कि जीएसटी का विचार सबसे पहले कब लाया गया? क्या इसके बारे में थॉट थी? किन प्रक्रियाओं से गुजरा? कैसे कैसे क्या हुआ? तो सबसे पहले शुरू करते हैं सितंबर 2009। सितंबर 2009। सबसे पहले सितंबर 2009 में केंद्र व राज्य के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की गई। क्या किया गया? केंद्र व राज्य के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की गई। और इसमें यह विचार रखा गया, जीएसटी का भी जिक्र नहीं हुआ था, विचार यह रखा गया था कि जितने भी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उस इनडायरेक्ट टैक्सों को हम कन्वर्ट करके, मतलब सबको एक टैक्स में समाहित कर दें। और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, उनकी कंबाइंड मीटिंग हुई इस पर विचार विमर्श। इसी विचार विमर्श को लेकर सन 2011 में, कब?
2011 में संविधान में संशोधन किया गया। क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया और इस संशोधन का नाम है 115वां संशोधन। ठीक है, यह 115वां संशोधन लाया गया कि जब भी संविधान में, जब भी हमको नया कोई कार्य करना रहता है जिसका उल्लेख संविधान में मान लीजिए नहीं किया गया है, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं ताकि उस नए चीज को उसमें लाया जा सके। और यह संशोधन लोकसभा के द्वारा किया गया। ठीक, सितंबर 9 के बाद सीधे 2001 में जो एक कमेटी गठित हुई थी, बैठक हुई थी, उसके द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। 2011 में 11वां संविधान संशोधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फिर 8 नवंबर 2012 को 8 नवंबर 2012 को क्या हुआ? केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। क्या की गई? केंद्र व राज्य माने सेंट्रल एवं स्टेट के वित्त मंत्रियों की बैठक की गई और इस बैठक में एक जीएसटी डिजाइन कमेटी गठित की गई। क्या किया गया? जीएसटी डिजाइन कमेटी गठित की गई। जीएसटी डिजाइन कमेटी गठित की गई। ठीक है, जब यह कमेटी गठित की गई तो यह संविधान, इसके बाद क्या हुआ? जनवरी 2013 में यह समिति जो थी 115वां संविधान विधेयक की रूपरेखा तैयार की। क्या की? जनवरी 2013 में यह समिति क्या की? इसकी रूपरेखा तैयार की। रूपरेखा तैयार की और उस पर अपना जनवरी 2013 में ही क्या किया? रिपोर्ट दी। कि अपनी रिपोर्ट इसलिए दी कि भाई जीएसटी का मॉडल कैसा होना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे होना चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर 2013 में ही भुवनेश्वर में एक और बैठक हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर 2013 में कहां पे? भुवनेश्वर में एक बैठक और इस बैठक में यह सुझाव दिया गया कि जो ये मॉडल तैयार किया गया है, जीएसटी का जो मॉडल तैयार किया गया है, इसमें कुछ परिवर्तन करने की सिफारिश की गई। इसमें जीएसटी मॉडल में परिवर्तन की सिफारिश की गई। कि इसमें जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए, उसको हटाया जाए, नया अमेंडमेंट किया जाए, नया संशोधन लाया जाए, नया कुछ उसमें ऐड किया जाए। क्योंकि इस कमेटी में यही ना होता है कि जो कमियां हैं उसको दूर करें या जो लाना चाहिए उसे हम लाए। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद से जून 2014 में एक जो संविधान संशोधन हुआ था उस पर एक मसौदा तैयार किया गया और इस मसौदे को जो नई हमारी सरकार गठित हुई थी उसको भेजा गया। फिर क्या किया गया? जून
2014 में क्या किया गया, मसौदा तैयार करके नई सरकार को भेजा गया, नई सरकार को भेजा गया कि भाई देख लीजिए कैसे कमेटी को गठित किया गया है, जीएसटी पर क्या हमारा रूपरेखा है, डिजाइन है। फिर आगे क्या हुआ, 17 दिसंबर, कब, 17 दिसंबर 2014 को, आगे बढ़ते हैं, 17 दिसंबर 2014 को फिर इसमें क्या हुआ, इस बिल को, इस मॉडल को, इस जीएसटी मॉडल को जो भी प्रस्ताव किया गया था वो संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। अर्थात जो जीएसटी मॉडल है, मॉडल संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इसका मतलब है संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया कि हाँ बिल्कुल सही है और इसी मॉडल के आधार पर, इसी प्रारूप रूपरेखा के आधार पर जीएसटी होना चाहिए। फिर क्या हुआ, यह लेकिन विधेयक, एक जो संविधान संशोधन हुआ था उसे विधेयक कहा जाता है, 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में भी भेजा गया, लोकसभा में भेजा गया। 19 दिसंबर 2014 को इसे कहाँ भेजा गया, लोकसभा भेजा गया। क्योंकि जानते ही होंगे कि जो संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर बनती है। अब तीनों हर जगह से उसे पास होना, कोई भी बिल है तो उसे पास होना जरूरी है। तो 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में इसे भेज दिया गया और लोकसभा 6 मई 2015 को इसे पारित कर दिया। यह क्या किया, 6 मई 2015 को इसे क्या किया, पारित कर दिया। पारित कर दिया मतलब ओके कर दिया, अपना मुहर लगा दिया कि बिल्कुल सही है, जीएसटी होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। फिर 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को, इस जीएसटी बिल को कहाँ ले गया गया, राज्यसभा में, राज्यसभा में पारित कर दिया गया, पारित कर दिया गया। जानते हैं लोकसभा जब पारित कर देगा तो राज्यसभा भी पारित कर देगा। लेकिन अभी लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, संसद हो गया, लेकिन अभी राष्ट्रपति की अनुमति बाकी है। अब इसके बाद से कहाँ ले गया क्या, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति महोदय ने अंतिम मोहर लगा दी इस पर। कब, 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, जब हर एक जगह से जीएसटी का जो बिल था, जीएसटी मॉडल था, उसे पास कर दिया गया, तो फिर अंत में क्या होता है, अंत में यही होता है कि उसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। कब किया गया, 1 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 2017 को भारत में जीएसटी क्या किया गया, लागू कर दिया गया। ओके, तो इस तरह हमारा इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जीएसटी पूरे देश में, मतलब भारत में कब लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। सबसे पहला बैठक मीटिंग कब हुआ था, सितंबर 2009। ये भी पूछा जा सकता है संसद द्वारा कब पारित किया गया, लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया, राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया। तो इस वीडियो में मैंने केवल यही बताया है कि जीएसटी कब से शुरू हुई, उस पर कब से विचार चल रहा है और कब पूरे देश में लागू कर दिया गया। आप अगले वीडियो में जानेंगे कि वास्तव में रियल में जीएसटी होता क्या है।
जीएसटी पर कौन कौन से रेट की स्लेब होते हैं उसके, अर्थात टैक्स लगाने के कौन कौन से रेट हैं, जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्सों को शामिल किया गया, जीएसटी के उद्देश्य क्या है, ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह जीएसटी पर ज़्यादा नहीं 3-4 वीडियो में बनाऊंगा। यह आज फर्स्ट लेक्चर था। कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। लेकिन एक बार और मैं कहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस पर आपकी कॉमर्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। इसी तरह चैनल पर बने रहिए। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।